नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जब भी आप शिव मंदिर जाए, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाए, तो नंदी महाराज के कान में यह 3 शब्द जरूर बोल कर आए और अपनी मनोकामना को इस नियम के तहत उनके कान में जरूर कहें। गारंटी है 100% कि आपकी वो मनोकामना जरूर पूर्ण होगी और महादेव आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। भगवान शिव जी को देवों का देव माना गया है। वे देवाधिदेव महादेव है और जिस व्यक्ति के ऊपर उनकी कृपा बन जाती है उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। जैसा कि ज़्यादातर लोगों को पता होगा, भगवान शिव जी की सवारी नंदी है और नंदी को भगवान शिव का सबसे खास गण माना गया है। आप चाहे किसी भी शिव मंदिर में दर्शन के लिए चले जाइए, उस मंदिर के बाहर नंदी देव की मूर्ति आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है नंदी ही आपकी सभी मनोकामना शिव जी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। क्योंकि नंदीश्वर महाराज को स्वयं महादेव ने वर दिया है कि जो भी तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना रखेगा वो सीधी मुझ तक आएगी। तो यानी कि इस बात की तो गारंटी हो गई कि अगर हमने नंदी महाराज के कान में कुछ कहा तो वो महादेव तक जरूर पहुँचेगा। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव ने नंदी महाराज को यह वरदान दिया था। इसलिए जब भी आप शिव मंदिर जाएं तो नंदी जी के कानों में अपनी मनचाही मुराद आप जरूर रखें, लेकिन उसके भी कुछ तौर तरीके होते हैं, उसके भी दोस्तों कुछ नियम होते हैं और इस नियम को हर कोई फॉलो नहीं करता और इसी कारण से बात महादेव तक नहीं पहुंचती, इसी कारण से आपका काम नहीं हो पाता और इसी कारण से आपकी किस्मत नहीं चमक पाती। सबसे पहले आपको करना है नंदीश्वर महाराज का पूजन। देखिए, शिव जी का पूजन आप कर रहे हैं, उसके बाद आप नंदी देव का पूजन भी जरूर करें। शिव मंदिर जाइए, सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक करिए, दूध चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, भगवान शिव की आरती करिए और उसके बाद नंदीश्वर महाराज को भी आपको जल से नहलाना है, चंदन या कुमकुम का तिलक लगाना है, थोड़ा सा अक्षत नंदी महाराज को चढ़ाना है और उसके बाद दोस्तों समय आता है मनोकामना रखने का। और सबसे बड़ी बात मनोकामना बोलने में यह है कि कोई भी वो बात सुने नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी गलती इंसान यही करता है कि अपनी प्रार्थना जो है वो जगत भर में बोलता रहता है कि मैंने भगवान से ये मांगा है, मैंने भगवान से वो मांगा है। लेकिन ग्रंथ कहते हैं कि आपकी जो भी प्रार्थना हो उसे आपको ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, उसे किसी को बताना नहीं चाहिए, वो आपके और भगवान के बीच की बात है। तो नंदीश्वर महाराज के कान में जब आप कुछ बोले तो इतना ज़रूर ध्यान रखें कि कोई वो बात सुने नहीं, क्योंकि अगर किसी ने वो बात सुन ली तो काम बिगड़ जाएगा। यानी जब हम नंदीश्वर महाराज के कान में अपनी मनोकामना रख रहे हैं तो अपने होठों को दोनों हाथों से ढक लेना है। यानी अगर कोई होठ पढ़ने में भी माहिर हो तो भी आपकी मनोकामना नहीं पढ़ पाए, तो इतना ध्यान रखिए दोनों ही हाथों से आपको अपने कानों को, दोनों हाथों से अपने होठों को ढक लेना है। और आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम दाएं कान में मनोकामना रखें या फिर बाएं कान में। तो सबसे बढ़िया और श्रेष्ठ है बायां कान। नंदीश्वर महाराज के बाएं कान में आपको अपनी मनोकामना रखनी है, उसकी पूरी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि किसी का बुरा आपको नहीं करना है, यानी कि किसी की बुराई उनके कान में नहीं करनी है, क्योंकि वे ठहरे महादेव के सच्चे भक्त, उन्हें महादेव के अलावा कुछ नहीं दिखता। यानी जो मानव की फितरत होती है, किसी से जलना, किसी से ईर्ष्या करना, बैर रखना, ये सब उनके अंदर नहीं है, तो वो इस सब उनको नहीं पसंद। अगर आप किसी का बुरा चाहेंगे, किसी को बर्बाद करने का बोलेंगे, किसी को ख़राब करने का बोलेंगे, किसी को नीचा गिराने का बोलेंगे, तो ये चीज़ भी महादेव तक जाएगी तो सही, लेकिन महादेव ये सब सुन के क्रोधित बड़े हो जाएंगे और आपकी मनोकामना तो छोड़िए, आपके और ज़्यादा काम बिगड़ जाएंगे। तो ऐसी गलती मत करिएगा, हमारी खास आपको सावधानी है, चेतावनी है। अब मान लीजिए आपने बाएं कान में दोनों हाथों से होठों को ढक करके मनोकामना रख दी, उसके बाद भी नियम खत्म नहीं होता है। आपको नंदीश्वर महाराज के सामने थोड़ी बहुत भेंट भी रखनी है। भेंट में आप फल रख सकते हैं, धन रख सकते हैं, मिठाई रख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। और उसके बाद दोस्तों आपको नंदीश्वर महाराज जी के सामने घी का एक दीपक जलाना है और उनकी आरती भी करनी है। आरती करने के पश्चात आप चुपचाप बिना किसी को बताए अपने घर लौट आइए और फिर चमत्कार बस आपको देखना है।
एक मंत्र भी हम बता रहे हैं जो अगर नंदी देव के कान में आप बोल देंगे तो बहुत सारा फ़ायदा आपको हो जाएगा। हो सकता है कि आपकी जो इच्छा है वो और जल्दी महादेव तक पहुंच जाए। वो मंत्र है दोस्तों, ओम सर्व कामदाय नमः। वो मंत्र है ओम सर्व कामदाय नमः। और इसके अपने ही फ़ायदे हैं। अगर आप जो भी इच्छा है नंदी महाराज के बाएं कान में बोल रहे हैं तो आपकी मनोकामना में ज़रूर सुनेंगे। लेकिन साथ ही साथ इस मंत्र को भी आप बोल दीजिएगा, इससे आपका फ़ायदा कई गुना बढ़ जाएगा। देखिए, चीज़ें तो फल देती है, लेकिन नियम के साथ की जाए तो उसका फल और बढ़ जाता है। और इंसान यही गलती करता है कि नियम अच्छी तरह से परिपूर्ण नहीं करता, नियम अच्छी तरह से फॉलो नहीं करता, तो नतीजा भी उतना अच्छा निकल कर नहीं आता। लेकिन आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ समझा होगा और बखूबी ये जान लिया होगा कि नियम क्या कहते हैं, नियम परंपरा किसे कहते हैं। आगे वीडियो और भी खास है, अंत तक बने रहिए। और महादेव अगर तपस्या में भी लीन होंगे तो वो नंदी महाराज अच्छी तरह से आपकी मनोकामना नोट कर लेंगे और जब भी समय सही होगा वो आपकी मनोकामना महादेव तक जरूर पहुंचा देंगे। क्योंकि ऐसा स्वयं महादेव ने कहा है कि जो नंदीश्वर महाराज के कान में अपनी मनोकामना रखेगा वो सीधा मुझ तक पहुंच जाएगी। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है और बिंदास जिस तरह नियम है उस तरह नियम का पालन करना है। अब दोस्तों, जीवन में अगर हम बिना लालच के जीना शुरू कर दें तो ज़िंदगी कितनी हसीन हो जाए। अगर भगवान के मंदिर जाए और भगवान से कुछ न मांग करके केवल उनकी भक्ति करके आ जाए, क्या कभी ऐसा सोचा है? क्योंकि हम भगवान को हमारी समस्या बताते तो है, लेकिन एक बात भूल जाते हैं कि भगवान तो पहले ही हमारी समस्या जानते हैं, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। हमें उन्हें बताने की ज़रूरत ही क्या है। वो हमारा आज भी जानते हैं, कल भी जानते हैं और आने वाला कल भी जानते हैं। हम उन्हें बता करके ऐसा कौन सा बड़ा काम कर देंगे। कुल मिलाकर अगर हम एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं तो यह गारंटी हो जाती है कि आने वाला समय सही है, क्योंकि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। और भगवान जानते हैं आपकी मुसीबतें क्या है। तो वैसे तो इंसान को मंदिर जाकर कोई प्रार्थना करनी ही नहीं चाहिए, उसे बस निस्वार्थ भाव से भक्ति करनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। हाँ, आपकी कोई इच्छा है तो आप इतना बोल सकते हैं कि आपके घर में सुख शांति का वास हो। लेकिन कई बार लोग बहुत ज़्यादा भटक जाते हैं। कई बार जब उनकी प्रार्थना पूरी नहीं होती तो वो मंदिर आना बंद कर देते हैं, दूसरे भगवान के दरबार में चले जाते हैं। उनके यहाँ पर भी उनकी प्रार्थना पूरी नहीं होती तो वो दरबार भी छोड़कर कहीं और दरबार में चले जाते हैं। तो ऐसे लोग भटकाव वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग कभी संतुष्ट नहीं हो सकते और इनके कभी काम भी नहीं बन सकते। क्योंकि अगर एक जगह गड्ढा खोदेंगे और पानी नहीं आएगा और आप दूसरी जगह गड्ढा खोदने लग जाएंगे, उसमें भी पानी नहीं आएगा तो आप तीसरी जगह गड्ढा खोदने लग जाएंगे। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे खोदने की बजाय एक ही गड्ढा अगर आप गहरा खोद दें तो संभावना है कि पानी आ जाए। यानी कि इतने सारे अलग अलग भगवानों की भक्ति करने की बजाय एक ही भगवान पर तहे दिल से भरोसा कर ले तो संभावना है कि रिजल्ट आ जाए। पर ये चीज़ हर कोई समझ नहीं पाता, हर कोई धैर्य नहीं रख पाता। जीवन धैर्य पर चलता है। भगवान स्वयं कहते हैं उस व्यक्ति की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता जिसके पास धैर्य की शक्ति होती है। देखिए, नंदीश्वर महाराज आपकी मनोकामना महादेव तक जरूर पहुंचा देंगे। आप उनके कान में ओम नमः शिवाय मंत्र भी कहें, क्योंकि इससे उनकी एकदम से जागृत चेतना अवस्था शुरू हो जाती है। क्योंकि वो महादेव के बड़े भक्त हैं, सबसे बड़े भक्त हैं। और महादेव का मंत्र अगर आप उनके कान में बोलेंगे ओम नमः शिवाय, तो उसके बाद आप अपनी प्रार्थना रखिए तो फ़ायदा और डबल हो जाएगा। संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये भी भगवान का भक्त है, मैं भी भगवान का भक्त हूँ, और आपसी जो मेलजोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि आपको सच्चे मन से भगवान के दरबार में जाना है। मतलब कपट मन में नहीं होना चाहिए कि किसी का बुरा करना है, किसी के बारे में अफवाहें आपने उड़ा दी, या किसी को बर्बाद करने के लिए योजना आप बना रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपका मन पवित्र नहीं है। मन पवित्र तभी होगा जब आप दिल से सारे काम करेंगे। मन पवित्र तभी होगा जब आप सच्चे मन से भगवान के मंदिर जाएंगे, जब एक लोटा जल आप अपने घर से लेकर जाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो वहीं से जल लेकर वहीं का वहीं चढ़ा देते हैं। यानी आपने महादेव पर खुद से क्या अर्पित किया, आपने तो उन्हीं का लेकर के उन्हीं को चढ़ा दिया। अपने घर से ला करके आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना है। जो नियम हमने बताया है उस आधार पर नंदेश्वर महाराज के कान में मनोकामना रखनी है।
तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की नंदीश्वर महाराज के कान में बोल दे, 3 शब्द आपका काम भी हो जाएगा। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक आप जरूर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।